टूरिंग विद कुंदन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज गंगोत्री से केदारनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं और यहाँ से रास्ते में एक जगह रुकना है और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग, जय बाबा केदार। और रात्रि में होटल में विश्राम किए और अब यहाँ से निकल पड़े हैं। सुबह के 6:30 बजे हैं। तो चलिए अब आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यात्रा शुरू हो चुकी है। रात्रि विश्राम उत्तर काशी के मनेरी में किए और अब फिर केदारनाथ की यात्रा में बढ़ चले हैं। तो चलिए आगे की यात्रा का आनंद लेते हैं। और यहाँ से बूढ़ा केदारनाथ के लिए बढ़ गए हैं आगे मंदिर पार करते हुए। दोस्तों, यह रोड गंगोत्री से आने के क्रम में उत्तर काशी से जब बूढ़ा केदारनाथ की ओर बढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ी घाटी मिलती है और सिंगल लेन है। इस रोड से केवल जो भी गंगोत्री से केदारनाथ की तरफ बढ़ते हैं बस जाने वाले ही मिलेंगे। यहाँ पर इस रोड में लोकल जो भी रहने वाले हैं वो सामने से आपको आते दिखेंगे। बाकी ये रास्ता जाने के लिए है, बहुत ही अच्छा है। रास्ते में बीच बीच में आपको रेस्टोरेंट और यहाँ पे पहुँच गए हैं सिद्धपीठ गुरु चौरंगीनाथ मंदिर के पास। और ये पहुँच गए हैं चौरंगीनाथ मंदिर, जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा, अच्छा दृश्य है, आप देख सकते हैं। तो आइए यहाँ का दर्शन करते हैं। से आने के क्रम में सभी यात्री केदारनाथ जाने के रास्ते में ये मंदिर का दर्शन करके ही आगे जाते हैं और बढ़ चले अब आगे की यात्रा में केदारनाथ की तरफ। पहाड़ों पे आप ये देख सकते हैं कि सीढ़ी नुमा खेत पूरे पहाड़ में, जहाँ पे यहाँ के रहने वाले लोग खेती करते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य और पहाड़ों में बसा ये छोटा छोटा गांव। और बिजली की व्यवस्था के लिए आप देख सकते हैं सोलर प्लेट लगाया गया है हर जगह, ताकि हर एक घर में बिजली पहुंच सके। पहुंच गए हैं केदारनाथ मार्ग में घनसाली और यहाँ पे थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेते हैं। पूरे पहाड़ के बीच में ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट, छोटे छोटे दुकान, जहाँ पे दूरों दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं केदारनाथ के मार्ग में। मेनू है इस रेस्टोरेंट का और रेस्टोरेंट में मस्त से पराठा वगैरह खा के निकल चले हैं आगे। और यहाँ पर मंदिर का दर्शन करके ड्राइवर साहब जो है आशीर्वाद लेके और फिर आगे। और ये माता रानी का मंदिर, यहाँ से सभी लोग आशीर्वाद लेके और बढ़ गए आगे। यहाँ से बूढ़ा केदारनाथ के लिए हम मुड़ गए हैं और वापसी में आएंगे तो सीधा वापसी यहाँ से जाएंगे। यहाँ बूढ़ा केदारनाथ मंदिर 18 किलोमीटर अभी सीधा चलना है और फिर वापसी इसी रास्ते में आएंगे फिर केदारनाथ के लिए। जय बाबा केदार। और यहाँ से बूढ़ा केदार लगभग 11 किलोमीटर है और हम चल रहे हैं बाल गंगा घाटी के किनारे किनारे।
बहुत ही रोमांचित करने वाला ये दृश्य आप देख रहे हैं। बिल्कुल खतरनाक रास्ते बिल्कुल पहाड़ी के बगल बगल से जा रहे हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा और लगभग 6 घंटा चलने के बाद अभी पहुंचने वाले हैं बूढ़ा केदार और बाबा का दर्शन करके फिर वापसी केदारनाथ के लिए बढ़ेंगे। तो चलिए आप इस वादियों का आनंद लें। देख सकते हैं ये बड़ी केदारनाथ जाने के क्रम में पशु भी दर्शन करके आ रहे हैं और उसके साथ साथ मनुष्य भी देख रहे हैं आप दर्शन करके वापस आ रहे हैं गाड़ी से। और देख सकते हैं कि जो गाड़ी है वो सकरी रास्ता होने के चलते पहले बैक करके आ रहे हैं, उसके बाद अब फिर साइड करने के बाद तब जो भी गाड़ियां हैं वो सामने से निकलेंगी बगल से और ये निकलती जा रही है। और आप देख सकते हैं मैं जूम करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। बूढ़ा केदार 500 मीटर बचा हुआ है यहाँ से। और दोस्तों बूढ़ा केदार मार्केट एंट्री कर गए हैं, अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी सब कुछ मिल रहा है, सब्जी का सारा आइटम, रेस्टोरेंट, होटल, सारा कुछ है यहाँ पे। ये देख सकते हैं जो बालगंगा है वो बिल्कुल किनारे किनारे, पास में गांव और पूरे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और इसी बीच में बूढ़ा केदार मंदिर जो दर्शन के लिए यात्री यहाँ आते हैं। और ये देख सकते हैं पहुँच गए हैं बूढ़ा केदार मंदिर और यहाँ पे चलते हैं, अब दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद फिर बढ़ेंगे आगे की यात्रा के लिए। और भगवान यहाँ है और ये पूजा पाठ का सामान यहाँ पे उपलब्ध है। और ये बढ़ गए मंदिर की तरफ, यहाँ पे सीढ़ी के द्वारा चढ़ना होता है और सीढ़ी से चढ़ रहे हैं ऊपर। और यहाँ पर गेस्ट हाउस की भी व्यवस्था है और ये बढ़ते जा रहे हैं। बूढ़ा केदार बाबा का दर्शन के लिए सीढ़ियों से चढ़ के आ चुके हैं। जय भोलेनाथ। और ये देख सकते हैं पत्थर, जहाँ भगवान हर एक पत्थर में विराजमान है। और ये बाबा बूढ़ा केदार का मंदिर, पास में हवन कुंड और ये बसा हुआ है पूरी पहाड़ियों के बीचों बीच। और यहाँ से प्रवेश करते हैं अंदर। लक्ष्मी नारायण का यहाँ दर्शन करके जय बाबा। और ये काल भैरव का मंदिर और बूढ़ा केदार बाबा का दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया। और अब यहाँ से निकलते हैं, आगे की यात्रा जारी रखते हैं। जय बाबा केदार। और निकल गए हैं, यात्रा शुरू कर दिए, केदारनाथ की तरफ बढ़ चुके हैं। इसी बीच सब लोग नाश्ता वगैरह भी कर रहे हैं। और रास्ते में ज्वाला देवी शक्तिपीठ का मंदिर, ऊपर पहाड़ पे आप जा सकते हैं। यहाँ चूँकि शादी का सीजन चल रहा है तो बाराती यहाँ पे पैदल ही चलते हैं। और पुनः उत्तरकाशी से रुद्रप्रयाग की ओर वाली जो रोड है आके मिल चुके हैं और बढ़ गए हैं केदारनाथ के लिए आगे। यहाँ से अब केदारनाथ की दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए यात्रा का आनंद लेते हैं। देख सकते हैं कि उत्तराखंड में लगन के सीजन में बारात जोरों से चल रही है। और ये लग्जरी अरवानिया पहुंच गए हैं घनसाली और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। घनसाली बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों। घनसाली से लगभग 190 किलोमीटर दूरी बचा हुआ है केदारनाथ का, लेकिन उससे पहले ही हम लोग सोनप्रयाग में रुकने वाले हैं। तो
चलते हैं। अभी लगभग 8 घंटा चल चुके हैं सुबह से। पहुँच गए भैंसवाड़ा और बढ़ चुके हैं केदारनाथ की तरफ। भैंसवाड़ा में गाड़ी का पेपर वगैरह चेक किया गया, उसके बाद फिर आगे बढ़े हैं। और लगभग 8.5 घंटा चलने के बाद अब टाइम हो गया है लंच का। तो आइए रेस्टोरेंट में देखते हैं क्या खाना मिलता है। ये यहाँ का मेनू है और ये रूम रेंट का। और लगभग अभी यहाँ से 120 किलोमीटर और चलना है। और यहाँ से रुद्रप्रयाग 64 किलोमीटर और केदारनाथ लगभग 158 है, लेकिन शॉर्टकट से पहुँचने वाले हैं 105 या 7 किलोमीटर यहाँ से और होगा। और यहाँ से केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, तिलवाड़ा, गुप्तकाशी आप देख सकते हैं। चलो भाई साहब, बहुत जगह है यार। हर जगह रास्ते के लिए इंडिकेशन दिया हुआ है। और ये मेन मार्केट मयाली का, जहाँ से 2 रूट था, एक लेफ्ट और एक राइट। तो राइट वाले रास्ते में निकल के सीधा चल दिए और पूरी पहाड़ी में रास्ता ही रास्ता आप देख सकते हैं। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में और दूसरे पहाड़ से फिर दूसरे पहाड़ में किस तरह से रोड को लेके गया है। पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग की एरिया में। ये मार्केट एरिया है, साथ ही साथ ये नदियाँ और ये जगह तिलवाड़ा जो कि रुद्रप्रयाग में ही पड़ता है। तिलवाड़ा के बाद आप देख सकते हैं रोड की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ाई गई है, जबकि ये भी पहाड़ के किनारे किनारे ही चल रहे हैं। और ये मंदाकिनी नदी जो किनारे किनारे चल रही है। तो दोस्तों पहुंचने वाले हैं कुंड और गुप्तकाशी। लगभग 22 किलोमीटर आप देख सकते हैं। केदारनाथ और लगभग 70 किलोमीटर यहाँ से बचा है। यहाँ से हम राइट मुड़ेंगे श्री केदारनाथ के लिए, जो सोनप्रयाग होते हुए ऊटीमठ होते हुए जाती है। तो बढ़ चले हैं श्री केदारनाथ की ओर। और अभी हम मौजूद हैं मंदाकिनी नदी के किनारे रुद्रप्रयाग, जो एक बहुत बड़ा मार्केट भी है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मंदाकिनी रुद्र रूप में जल प्रवाह आप देख सकते हैं। पहाड़ों के बीचों बीच ये टाउन बसा हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं केदारनाथ की ओर। लगभग 11 घंटा चलने के बाद पहुंच गए हैं अगस्त मुनि, जगह का नाम है, जहां
मंदाकिनी नदी आपको सामने दिख रही है, जो रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आता है। और अब यहाँ से हम लोग फ्रेश होके और फिर आगे के लिए चढ़ाई करेंगे। और दोस्तों बढ़ चले हैं चढ़ाई केदारनाथ की तरफ। और यहाँ पे अगस्त आश्रम और ये मंदाकिनी नदी के किनारे पर्वत और यहाँ पे बसे हुए यहाँ के लोग, बहुत ही सुहावना मौसम। और पहुँच गए कुंड और जाम लगना शुरू हो गया है। से गुप्त काशी केदारनाथ बाईं और तुंगनाथ चोपता सीधा। तो हम लोग चल दिए हैं केदारनाथ की ओर गुप्त काशी होते हुए। और यहाँ से गुप्त काशी का सीमा प्रारंभ हो जाता है। और ये सामने उखी मठ आपको दिखाई दे रहा है। और अब बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर पार्क करके रुकना शुरू कर दी है। जिनको सुबह दर्शन करना है अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं लास्ट जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक जाके रुकेंगे। के बाद सीतापुर और उसके बाद अब आएगा सोनप्रयाग। और पहुंच गए हैं फाटा। यहाँ से सोनप्रयाग 13 किलोमीटर, गौरीकुंड 19 किलोमीटर और केदारनाथ 35 किलोमीटर की दूरी बची है। तो चलिए बढ़ते चलते हैं। और पहुँच गए रामपुर। ये सीतापुर पार्किंग हो गया, जो नीचे जा रही है। तो फाइनली पहुंच गए हैं सोनप्रयाग से पहले सीतापुर और यहाँ होटल लेके स्टे कर गए। दोस्तों लगभग 6:30 बजे निकले थे केदारनाथ के लिए, अभी लगभग 8 बजने वाले हैं। यानी कि कम से कम 14 घंटा यहाँ आने में लगा। पूरा रोड पहाड़ के किनारे किनारे बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ पहुँचे और अभी होटल स्टे किए हैं। और सुबह यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे, ट्रैकिंग, और देखते हैं कितने बजे मंदिर तक पहुँचते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की यात्रा के लिए। अब सुबह हम आपको ट्रैकिंग करते हुए केदारनाथ के मंदिर तक ले जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये धारी देवी का मंदिर जो केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते में रिटर्न होने पर मिलता है, और बहुत शक्तिशाली मंदिर है ये धारी देवी का। चूँकि अंदर में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको दूर से ही दिखाता हूँ। जय माँ धारी।